आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आज के युग के सबसे बड़े क्राइम के बारे में। चूँकि हम सब अवेयर नहीं हैं और जितनी फिजिकली रूप से रियल दुनिया में जो अपराध हो रहे हैं, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, फिरौती, उससे कहीं बड़ा अपराध आज साइबर स्पेस में हो रहा है, जिसको हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। हम आप सभी शिकार हैं, बस हम आपको जानकारी नहीं है कि हमारी डाटा, जो भी डेटा हमारे पास हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर में है, वो जब हमने कोई भी ऐप इंस्टॉल किया है तो हमारी सारी डाटा दूसरे के पास मौजूद है। इस साइबर क्राइम के ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। आपके जो समझ में चीज़ें आ रही हैं वही शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा। इस क्राइम के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए अभी कल ही आपने न्यूज़ सुना होगा कि भारत सरकार ने सारे आईआईटी कॉलेजों में 6500 सीटें इसलिए केवल बढ़ाई है कि केवल हम एआई को समझें। आपने अभी 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ सुना होगा कि चाइना ने डीप सीक नाम का एक ओपन एआई डेवलप कर दिया है। जो चैट बाट आप यूज करते थे पहले, चैट जीपीटी या जेमिनाई यूज करते थे, सबको पीछे उसने छोड़ दिया है। भारत कहीं ना कहीं से अभी अछूता है। हमारी सारी जानकारियाँ चैट जीपीटी के माध्यम से, डीप सीक के माध्यम से, जेमिनाई के माध्यम से सभी डेवलप्ड कंट्री में पहुँच गई हैं। चाहे वो बैंकिंग की जानकारियाँ हों, चाहे किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारियाँ हों या सिक्योरिटी की जानकारियाँ हों। हमारे आपके साथ रोज़ इस तरह के फ्रॉड जो हो रहे हैं, जिसका मिलियंस और बिलियंस में आंकड़ा है पर डे का। आपके साथ चाहे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कोई साइबर क्रिमिनल आपसे पैसे की मांग करता है, जिसके आप जैसा डिजिटल अरेस्ट शब्द तो आपने सुना ही होगा। विगत 5-6 महीने से बहुत पॉपुलर हुआ है, जिसमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से आपसे साइबर क्रिमिनल संपर्क करने की कोशिश करता है। बैकग्राउंड में पीछे उसके पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच, ईडी, सीबीआई का लोगो और पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। आपको विश्वास हो जाता है ये कोई जांच एजेंसी ही हमसे बात कर रही है। आप उसके झांसे में आके उसके डर से आप पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरा, आजकल जो सबसे पॉपुलर हो रहा है, आपने जो मोबाइल अपने अकाउंट में ऐड करा रखा है, जो मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर से, उसी बैंक से आपके ऊपर एक मैसेज आ रहा है और मैसेज में लिखा जा रहा है क्यू आर क्रेडिटेड 20,000, 50,000, एक अमाउंट देकर आपको लग रहा है कि ये बैंक का ही मैसेज है। तुरंत उसके 2 मिनट 4 मिनट बाद एक आप पर ऑडियो कॉल आएगा और वह व्यक्ति आपके पिताजी की आवाज़ में, आपके लड़के के आवाज़ में, आपके किसी रिश्तेदार के आवाज़ में आवाज़ क्लोनिंग करके बात करेगा कि मैं आपका अंकल बोल रहा हूँ, चाचा बोल रहा हूँ, रिश्तेदार बोल रहा हूँ। आपके पापा ने कहा था कि आपने जो पैसा 2000 लिया है हमारे बेटे के खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने खाते में आपके ट्रांसफ़र कर दिया है, गलती से 1 जीरो बढ़ गया, उसमें 2 की जगह पर 20,000 चला गया। 2,000 रुपया आप रख लीजिए, 18,000 मेरा वापस कर लीजिए। आपको आवाज़ बिल्कुल वही लगेगा जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। लगेगा कि मेरे चाचा, मेरे रिश्तेदार, मेरे पिताजी की आवाज़ है। आवाज़ बिल्कुल क्लोनिंग है। आपने जो भी पैसा ट्रांसफ़र किए, आपके पैसे सब चले जाएंगे, उसका कोई पैसा आपके खाते में नहीं आया है। इसका उपाय क्या है? कॉल को डिस्कनेक्ट करिए, अपने ऑडियो कॉल के माध्यम से उस संबंधित रिश्तेदार से फिर दोबारा बात करिए। उस रिश्तेदार का वो मोबाइल व्यस्त कर दिया रहेगा दूसरे मोबाइल से। आपको वेट करना है कि उसका जब व्यस्त मोबाइल खाली होता है, क्लियरिटी हो जाती है कि वो व्यक्ति है कि नहीं, तो फ्रॉड बाई मैसेज जो चल रहा है, बैंक की तरफ से मैसेज आ रहा है, आपको लगेगा वो बैंक का ही मैसेज है। इस तरह के हजारों प्रकार हैं साइबर क्राइम के। ये हमने 2 केवल एग्जाम्पल दिया। खास तौर से गाँवों में सरकारी योजनाओं के नाम पर साइबर क्रिमिनल्स पहुंच रहे हैं। वहाँ बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये स्मार्ट योजना है, ये आपका हेल्थ वाला योजना है, और लोगों को बैठाकर बाकायदा फार्म भरवा रहे हैं और उस फार्म से उनके
आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और सारी डिटेल रख ले रहे हैं और कुछ कागजों पर दस्तखत करा ले रहे हैं। बैंक में जाकर उन्हीं के नाम पर खाता खुलवा ले रहे हैं और उस खाता में अपने जो फर्जी एक साइबर क्राइम के माध्यम से जो पैसा मंगा रहे हैं उन्हीं के खाते में मंगा रहे हैं। उस व्यक्ति को पता भी नहीं है और उसके नाम से बैंक अकाउंट खुला रहता है और मोबाइल नंबर साइबर क्रिमिनल्स का रहता है। जो भी पैसा आता है जाता है वो साइबर क्रिमिनल के मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है। तो इस तरह से आप जब भी गाँव में जाते हैं लोगों को बताइए कि कोई भी सरकारी योजना जो आ रही है, आपको पहले व्यक्ति की पहचान करना है कि वो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं कि नहीं, बिजली विभाग के अधिकारी हैं कि नहीं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं कि नहीं। पहले वो क्लियरिटी कर लें कि जिन योजनाओं को लोग लेकर गाँव में घूम रहे हैं वो व्यक्ति सरकारी पर्सन है कि नहीं। तीसरी चीज़ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि अगर घटना होने के 3 घंटा के अंदर अगर आपने 1930 पर कॉल कर दिया तो चाहे पैसा किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र हो कराया हो, पैसा आपका होल्ड हो जाएगा और आप अपने नज़दीकी थाने, जैसे आप रुधौली क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ पर हर थाने पर उत्तर प्रदेश के जितने भी 1550 थाने हैं, एक साइबर सेल का अभी गठन किया गया है जिसमें 5 लोग नियुक्त हैं, एक इंस्पेक्टर सहित। वो आपकी मदद करेंगे पैसा होल्ड कराने से लेकर और पैसा वापस कराने तक। तो बिल्कुल संकोच न करें। किसी का अगर कोई वीडियो बन रखा है, फोटो बन रखा है, कोई साइबर क्रिमिनल्स आपके सामने नंगी लड़की को बैठाकर वीडियो कॉल कराकर स्क्रीनशॉट ले लिया है या स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ये जो अपराध है इसको कोई शेयर नहीं करता है, अपने आप उसको पैसा ब्लैकमेलर को देता रहता है। तो इस तरह के अगर ब्लैकमेल आप हुए हैं, आपके कोई रिश्तेदार हुए हैं, जानने वाले हुए हैं, बिल्कुल संकोच न करें, पुलिस को आप आके इन्फॉर्म करें। 3 घंटा वाले प्रोसेस पे ज़रूर ध्यान दें कि 1930 जैसा आप 112 का उपयोग कर रहे हैं घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने के लिए, वैसे ठीक 1930 पर तत्काल कॉल करें। अगर 1930 पर आपने 3 घंटे के अंदर कॉल कर दिया, पैसा होल्ड हो जाएगा। जितना आप विलम्ब करेंगे पैसा वापस आने के चांस कम रहेंगे। दूसरा चीज़, आप जब भी किसी बैंक पर जाते हैं तो बैंक वाले को कभी अपनी गलती मत बताइए कि मेरे OTP बता देने से, मेरे लिंक पर क्लिक कर देने से साइबर फ्रॉड हो गया है। RBI की गाइडलाइन है कि अगर बैंक से पैसा आपका विड्रॉल हो गया, चाहे किसी भी माध्यम से, 3 दिनों के अंदर आप बैंक में कंप्लेन करते हैं तो बैंक अपने फंड से आपका पैसा रिफंड करेगा। बैंक में क्या है, बैंक में लोग जाते हैं अपनी गलती बता देते हैं कि मेरे OTP बता देने से, मेरे लिंक। RBI की गाइडलाइन में है कि जिसकी गलती वो पैसे का भुगतान करेगा। तो बैंक अपनी कभी गलती नहीं मान रहा, वो कह रहा है कस्टमर की गलती से पैसे चलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RBI के वेबसाइट पर जाके ओम्बुड्समैन सर्च करिएगा, वहाँ पर अपनी एक कंप्लेंट तुरंत दर्ज करा दीजिए ताकि संबंधित बैंक, अगर साइबर क्रिमिनल्स आपका पैसा हैक कर लिया है, निकाल लिया है, तो बैंक की लायबिलिटी तय हो और बैंक आपका अपने फंड से पैसा आपको रिफंड करे। तो इसमें अवेयर जब होंगे तभी आप अपने हक को पहचान पाएंगे, नहीं तो हमारे पास आते ही पुलिस को अपना बता दीजिए कि किस फॉल्ट से हुआ, क्योंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है वेबसाइट www.cybercrime.gov.in, इस पर लॉगिन करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, एक रजिस्ट्रेशन देगा वो रजिस्ट्रेशन, और वहाँ से तुरंत संबंधित थाने को मेल कर देगा। तो हमारे यहाँ एक ऑपरेटर बैठा हुआ केवल इसी काम के लिए 24 घंटा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ये हेल्पलाइन नंबर 1930 है जो 24 घंटे चालू है, जब ही आपने कंप्लेन चाहे 1930 पर फ़ोन करके, जो 1930 पर आप फ़ोन करेंगे 2 तरह की बातें उसमें कहेगा कि घटना हुए 48 घंटा व्यतीत हो गया है तो 5 दबाएं, घटना हुए 48 घंटे का कम समय है तो आप 7 दबाएं। तो जब 7 दबाएंगे तो आपका वहाँ जो ऑपरेटर बैठा हुआ आपका फ़ोन रिसीव कर लेगा और रिसीव करने के बाद आपकी सूचनाएं नोट करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक प्रकार का FIR रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमारे पास सूचना आ जाएगी। अगर 48 घंटे से अधिक समय का हो गया है तो आप कैफ़े पे बैठ के या हमारे थाने पर आके आप ये www.cybercrime.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ये बिल्कुल निःशुल्क है। थाने पर अगर आप नहीं स्वयं कर पाते हैं, थाने पर आइए। हमने 4 कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रशिक्षित कर रखा है कि जो तत्काल आपकी मदद करेंगे, कोई इग्नोर नहीं करेगा।
इग्नोर करता है तो तुरंत आप हमसे बता सकते हैं, थाने पे कोई इग्नोर नहीं करेगा साइबर क्राइम के मामले में। ये डिजिटल वॉरियर हम लोग एक बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के महानिदेशक डीजीपी महोदय की एक अनोखी पहल है, जिसके माध्यम से हम ऐसे चुनिंदा लोगों को डिजिटल वॉरियर बना रहे हैं जो इस तरह की साइबर क्राइम अवेयरनेस को समाज में फैलाएंगे। क्योंकि जब तक हम एक डिजिटल कल्चर का माहौल नहीं बनाएंगे समाज में, तब तक इस अपराध से हम निपट नहीं सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, डार्क वेब ऐसी एक चीज़ है जो अभी आप लोगों ने नाम शायद न सुना हो, जिसको डीप वेब भी कहते हैं। ऐसी वेबसाइट बनी है जिसको आप गूगल के माध्यम से, क्रोम के माध्यम से उस वेबसाइट को सर्च नहीं कर सकते हैं। वो दो तरह का होता है, एक डीप वेब है, एक डार्क वेब है। डार्क वेब में क्या है, ये बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े संगठित अपराधी जो हैं वो डार्क वेब बना रखे हैं। वहाँ पर फिरौती से लेके, अपहरण से लेके, हत्या, किलिंग की, नशीली दवाओं का तमाम तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेका लेते हैं। वो वेबसाइट आपको सिंपली रूप से गूगल पर नहीं दिखाई देगी, क्रोम पर नहीं दिखाई देगी। उनका एक गिरोह है, गिरोह के कुछ सदस्यों को कॉन्ट्रैक्ट ठेका देते हैं कि इतना काम ये कर लोगे तो तुमको इतना इसमें कमीशन मिलेगा। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि फ्री ऐप कतई इंस्टॉल ना करें। अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, देखते हैं ये फ्री ऐप है, तुरंत इंस्टॉल कर लेते हैं। जब इंस्टॉल करते हैं उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है, कोई पढ़ता नहीं है। एलाउ 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 4 बार दाबे, इंस्टॉल हो गया, ओपन कर दिए। आपकी सारी डाटा, आप तो उस मोबाइल से कतई आप गूगल, जेमिनी, चैटबॉट कोई भी ऐप यूज ना करें जिस मोबाइल नंबर आपने बैंक अकाउंट में डाल रखा है। आपने जो खाता खुलवाया है, जो मोबाइल आपने ऐड करा रखा है, उस मोबाइल नंबर से कतई स्मार्टफोन यूज मत करिए। सबसे आसान है कि उस मोबाइल से भूलकर भी स्मार्टफोन यूज मत करिए। जब भी आप एंड्रॉइड या कोई भी मोबाइल यूज करेंगे जो स्मार्ट मोबाइल है, सारी आपकी डाटा, आपने ड्राइविंग लाइसेंस उसमें फ़ोटो खींच के रखा है मोबाइल में, आपने आधार कार्ड खींच कर रखा है, आपने बैंक पासबुक उसमें फ़ोटो खींच कर रखा है, वो सारी डाटा एक्सेस हो जा रही है। तो बैंक अकाउंट वाला नंबर जो आपने बैंक में दे रखा है, उसके लिए अगर स्मार्टफोन यूज भी करते हैं तो कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। कोशिश ये करें कि उस मोबाइल नंबर को आप छोटे मोबाइल में ही रखें, ये कोशिश करें। तो ये जो मेरा मकसद छोटा सा जानकारी देना था, चूँकि आज तहसील दिवस है, लंबा समय नहीं लेंगे। डिजिटल वॉरियर हम लोग बना रहे हैं जिसमें डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को सम्मिलित कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं जो डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन पर ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनकी बात को लोग देखते हैं, सुनते हैं। उनके माध्यम से समाज में अगर कोई फेक न्यूज़, जैसे रुधौली में कोई फेक न्यूज़ फैल गया कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, जबकि रियलिटी है कि वहाँ नाली का विवाद है, ज़मीन का विवाद है, तो उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से उन बातों का हम लोग खंडन कराएंगे। इसलिए हम उनको डिजिटल वॉरियर बना रहे हैं। डिजिटल वॉरियर जो 18 एबव बच्चे हैं उनको बना रहे हैं। उनके माध्यम से एक डिजिटल कल्चर का हम लोग फैलाव करेंगे। हर थाने अपने अपने थाना क्षेत्र में करेगा तो उत्तर प्रदेश में एक डिजिटल कल्चर, डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा देंगे। लोग थोड़ा बहुत भी इसकी तरफ अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुहिम चल रही है वो सफल होगी। आप क्या करना है, आपको स्वयं अवेयर होना है और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को करना है। आप सोच रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है, जब होगा फ्रॉड तो आपको भी पता चलेगा। अभी आने वाले 2-3 महीना में देखिएगा आपकी आवाज़ की क्लोनिंग होके, आपके फोटो से आपके वीडियो बन के आपको भी ब्लैकमेल किया जाएगा। इतनी तगड़ी और इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हर सरकारें चिंतित हैं। आदमी जब रजिस्टर करता है हेल्पलाइन में, सर मान लेते हैं 2 आपने कैटेगरी बताई, 48 से पहले, 48 के बाद। सर 48 से पहले करते हैं तो ट्रांसफर कहाँ होती है? जब भी आप बताएंगे कि घटना हुए 48 घंटा हो गया, वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हुए बताएगा आप www.cybercrime.gov.in पर जाएं, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, मान लीजिए 48 से पहले होता है। 48 से पता है तो वो 1930 पर वो कस्टमर अपना उठा लेगा फ़ोन। ठीक है, फ़ोन उठाने के बाद पहले तो दोनों सेटिंग है केवल आवाज़ की, 5 और 7 वाला, फिर वो उठाएगा। उठाने के बाद आपका अकाउंट नंबर पूछेगा,
आपका नाम, आपका थाना, और कहेगा कब पैसे। थाना हमेशा पूछेगा, क्योंकि उस रजिस्टर करने के बाद हमारे पास मेल आ जाएगा तुरंत, तभी हम घटनास्थल पर जा पाएंगे। तुरंत मेल आए। नहीं नहीं, जैसे कोई व्यक्ति ने बताया कि हम हमारा पैसा इस एटीएम बूथ से निकल गया है, एक ये भी तो, या हमारा एटीएम यहाँ स्वैप हो गया है, क्लोनिंग हो गया, वैसे तो अननोन रहता है, पता नहीं कहाँ से हो रहा है। तो उसमें ये होता है सर कि जब हमारे पास मेल आ जाएगा, हम तुरंत एक रिपोर्ट बना के अपने साइबर सेल यूनिट को देंगे, और जिस तरह का अपराध, जिस कंपनी के थ्रू अपराध फोन आया रहेगा, उस कंपनी को हम लोग मेल भेजते हैं कि पूरा डिटेल इस अकाउंट, जिस मोबाइल से फ़ोन आया इसका पूरा हमको कैफे दीजिए, इसका CDR दीजिए, इसका बी पार्टी दीजिए। तो अधिकांश 90% मामलों में सर ये हो रहा है कि जब हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैं 2 बार मेवात जा चुका, हरियाणा, वहाँ पर उस नाम पता का व्यक्ति रहता नहीं है, क्योंकि वो कैंप वगैरह लगा के और अकाउंट दूसरे के नाम पर खोले रहते हैं सर, वो दूसरा कोई फंसता है उसमें। तो लेकिन ये अगर जो 3 घंटा वाला हम बता रहे हैं सर कि वो हमारे खाते से ट्रांसफ़र हुआ पैसा, तो अगर बड़ा अमाउंट है तो 1 दिन में वो नहीं निकाल पाता है, उसको 1, 2 दिन, 3 दिन लग जाता है। छोटा अमाउंट है तो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोसेस में वो वही पैसा होल्ड हो जाता है। अच्छा, जो 1930 में हम करते हैं अपना, वो सब बताते हैं अपना, क्या कहते हैं, डिटेल, तो क्या वो डायरेक्टली बैंक से कोऑर्डिनेट करके अकाउंट फ्रीज कराते हैं या कस्टमर? उनको विशेष पावर मिला है सर, तुरंत होल्ड कर देते हैं पैसा। अच्छा, वो पैसा तुरंत, हाँ, वो RBI ने 1930 को भी पावर दे रखी है। अच्छा। पहला स्टेज तो वही उठाते, तुरंत पैसा होल्ड। बैंक में आप जाएंगे, बैंक कहीं रात में घटना हुई है, बैंक बंद रहेगा, ये 24 घंटा खुला है, वो ऑलरेडी उसको पूरी पावर मिल गया है कि किसी के बैंक में गया हो, इंडिया में, मतलब इंडिया में, तो वो पैसा फ्रीज कर देगा वहीं। अब पैसा फ्रीज करने के पैसा रुक जाएगा, हमारे अकाउंट से गया तो हमारा तो फ्रीज हो जाएगा, आपका नहीं फ्रीज होगा सर। जिस खाते में वो पैसा गया वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, वो रुक जाएगा। वो तो कहाँ पता चलता है? वो तो किसी ने हमसे OTP पूछा, नहीं, जिसके भी बैंक में जाएगा, किसी भी अकाउंट में जाएगा, भले वो आदमी फर्जी हो सकता है, लेकिन अकाउंट नंबर तो बैंक में होल्ड कर रहा है, फ्रीज कर देगा, पैसा रुक जाएगा सर। उसके बाद सर 15 दिन का प्रोसेस होता है, वो थाने के माध्यम से और बैंक के माध्यम से वो पैसा फिर इसके खाते में मंगाया जाता है। और एक प्रक्रिया ये है सर कि अगर वो पैसा नहीं आया तो हम लोग न्यायालय में CGM के यहाँ एक आवेदन डलवाते हैं उस व्यक्ति से कि हमारा पैसा उस खाते में होल्ड पड़ा हुआ है, मेरा पैसा रिलीज कराया जाए। तो CGM साहब फिर हमसे एक रिपोर्ट मांगेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस संबंधित बैंक, चाहे उड़ीसा में हो बैंक, बंगाल में, एक दरोगा भेजेंगे हम, और वहाँ से डिटेल लेके आएंगे, और यहाँ से हम कह देंगे कि इसी के खाते से गया हुआ उस खाते में पैसा है, इसको दे दिया जाए, वो ऑर्डर कर देंगे। लेकिन वो जो आप रिपोर्ट लगाओगे वो तो, लेकिन उससे पहले सिद्ध होना चाहिए कि ये फ्रॉड है। और नहीं भी फ्रॉड है सर, आप ट्राई करके देख लीजिए। हमारे खाते से इनके खाते में पैसा 20,000 भेज दीजिए। अब मैं 1930 पर कॉल कर दूं कि ये पैसा चला गया, इन्होंने फ्रॉड कर लिया, होल्ड हो जाएगा उनका। ठीक है, वापस मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सर। इनको प्रूव करना पड़ेगा कि हमने पहले 30,000 दिया था खाते में, तब आया। उसी आधार पर फिर आप अपनी रिपोर्ट लगाते हो CGM को। बिल्कुल सर। अगर इन्होंने प्रूव कर दिया कि राजनीति में है तो आप ये लगा, हाँ, ये अगर ये प्रूव कर दिए कि हमने 30,000 पहले ऑलरेडी दे रखा है इस खाते में, और वो साइबर क्राइम जो DOV 48 घंटे के बाद वाला, फिर वो सब आवेदन को ही सब कुछ भरना पड़ेगा। वो 1930 पर कॉल करने के बाद भी सर, वो तो आपने बता दिया 48 घंटे के बाद डिस्कनेक्ट, उसके बाद भी ये भरना पड़ेगा सर, भरना पड़ेगा इसमें। फिर इसके बाद क्या प्रतिक्रिया होती है? इसके बाद प्रक्रिया थाने की शुरू हो जाती है सर। अच्छा, वही चीज मेल हमारे पास 5 मिनट के अंदर आता है सर। वो जो वहाँ उसने पैसा होल्ड कराया, कंप्लेंट दर्ज किया, हमारे पास मेल आ जाएगा, और मेल आने के बाद वो पुलिस की प्रक्रिया शुरू हो गई। हम साइबर अपने टीम का मदद लेके उस हम काम कर लेते हैं सर। बस्ती में भी केवल वही है, एक ही सेंटर है ना साइबर का? बस्ती में सर एक तो रेंज स्तर पर थाना ही बना है, साइबर थाना, जो IG साहब के जस्ट बगल में है, और दूसरा सर एक साइबर सेल टीम जिले की बनी है, वो SP साहब के आवास पर रहती है, और हर थानों पर भी अब एक टीम का गठन हो गया है, हो गया है सर। हर थाने पर 5-5 लोगों का हर थाने पर टीम गठन है, एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में। आप लोग की ट्रेनिंग वगैरह के लिए स्पेशल ट्रेनिंग हुई होगी? हाँ सर, हम लोग जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स ऑनलाइन जयपुर से होता है, गाजियाबाद से होता है, साइबर सेल टीम कराती है, तो उसमें हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्स लिए हैं। गवर्नमेंट अधिकारी या कर्मचारी है, हाँ। उसको बताने के लिए लोग पैसे डाल देते हैं उसके अकाउंट में। हाँ हाँ, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए?
अच्छा, सर का क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति जो है फंसाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारी के अकाउंट में पैसा 10,000 5,000 ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि कल को हम ब्लेम लगा सकें कि सर ने रिश्वत मांगा था, हमने उनके खाते में डाल दिया। तुरंत आप उस बैंक में और हमारे थाने पर जिस दिन आपके पास पैसा आता है, तुरंत आप एक डालिए कि ये पैसा फलाने ट्रांजैक्शन से या अननोन ट्रांजैक्शन से मेरे खाते में आ गया है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो थाने पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, दूसरा उस बैंक में एक एप्लीकेशन दे देंगे। बाद में वो अगर वो जांच कराता है तो आप थाने को आप संबंधित जांचकर्ता अधिकारी को बताएंगे कि मैंने एक थाने पर अपना एप्लीकेशन दे रखा है, एक बैंक में दे रखा है कि ये इलीगल पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है। तो आज डिटेल हम नहीं करेंगे, जिस दिन और काफ़ी संख्या होगी इस पर गहरी जानकारी भी आपको देंगे कि स्पूफिंग क्या है, मेलवेयर क्या है, ट्रोजन क्या है, फिशिंग क्या है, बुलिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसकी मदद से ये सारे क्राइम हो रहे हैं। क्योंकि आज कार्यक्रम दूसरा है, आप केवल अपने को अवेयर करिए और अपने परिवार को, पूरा भारत अवेयर हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में न कुछ जानते हैं तो कुछ सोचिए, सीखिए, लोगों से पूछिए, यूट्यूब पर देखिए, ताकि आपको जानकारी हो जाए कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं और हमारा मोबाइल ये कितना खतरनाक है, हमारा कंप्यूटर कितना खतरनाक है। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब का, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया ताकि मैं साइबर अवेयरनेस से संबंधित अपनी बातों को आपके बीच में साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।